हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि आपकी जो प्रश्न बैंक थी वो वाली, यानी जो लोक शिक्षण संचालय से हमें मिली थी वो वाली पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हमने कर ली है लास्ट वीडियो में। आज से हम वो शुरू करने जाएंगे, यानी आज से परीक्षा पर काम करना शुरू करेंगे। हमने बहुत सारा पढ़ लिया, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की भी वीडियोस मैंने डाली। सभी जो अपने चैप्टर थे सबकी वीडियोस हमने डाली हैं, आपको सब मिली। आपने अपने क्लास में भी बहुत कुछ सीखा, अपने टीचर्स से सीखा और भी अदर जो प्लेटफॉर्म है वहां से आपने बहुत कुछ सीखा। और अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेशन हो, चलिए कब होंगे पेपर, होंगे कि नहीं होंगे। तो जहां तक मेरा अनुभव है कि 99% पेपर तो आपके होने हैं, क्योंकि कक्षा 12वीं है ना। तो ऐसे में धैर्य नहीं खोना है। हमने इतने पूरे वर्ष भर धैर्य और संयम के साथ पढ़ाई की है। ये पढ़ाई आपकी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो आपने सीखा है वो आपको आगे भविष्य में काम आने वाला है, क्योंकि आपका जो ये सिलेबस है ये कहीं ना कहीं आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बैठेंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने डीपली पढ़ा है, बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपना सिलेबस पढ़ा है, तो आपको बहुत आसान लगने वाला है। आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप इससे ही समझ जाएंगे। राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक शीत युद्ध। तो आप कहेंगे ये तो हम कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। पर वो हमारा राज्य शासन से जो मिली थी वो वाली प्रश्न बैंक है। पिछले एक वर्ष से मैं आप सभी के लिए जो काम कर रही हूँ, जो चीजें मैंने निकाली हैं पूरे सिलेबस को बार बार पढ़ने के बाद, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आए हैं जो मुझे लगता है बहुत सार्थक हैं, है ना, उन प्रश्नों का एक मैंने प्रश्न बैंक बनाया है। तो जैसा कि अभी 10 वो आएंगे आपके चैप्टर, उन 10 चैप्टर में सारे चैप्टर का 31 क्वेश्चन हर चैप्टर से मैंने लिए हैं। और वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में है, अगर उनको समेट दिया जाए तो पूरा एक बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है। यानी आपने वो 31 क्वेश्चन अगर कर लिए हैं तो आपको प्रश्न चाहे खाली स्थान आ जाए, चाहे जोड़ियां आ जाएं या सत आ जाए, आप उसको कर ही लेंगे क्योंकि आपको वो फैक्ट पता है ना। तो इस तरह से हमने तैयार किए हैं। ये बस एक प्रयोग था मेरी खुद की कक्षा में। जब मैंने देखा कि बच्चों को आसान नहीं लग रहा है, वो जब वापस आए ऑनलाइन एजुकेशन के बाद और जब क्लास में आए तो रिजल्ट जो है कुछ संतोषजनक मुझे नहीं लगा। मुझे लगा अब क्या करना चाहिए, क्योंकि समय कम था हमारे पास। तो फिर मैंने ये प्रयोग करना शुरू किया और उसके काफी अच्छे रिजल्ट। तो बच्चों से कहा, मैंने घबराओ मत, क्योंकि एकदम से पूरा सिलेबस करवाते तो वो बहुत टफ होता। तो छोटे छोटे क्वेश्चन टुकड़ों में काट के हमने उनको बनाया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। तो वही सब कुछ आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज ये भी बताएंगे, बीच बीच में बताती जाऊंगी कि कैसे एक छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो आराम से अब सारा सिलेबस तो हो गया है, लेकिन ये वो प्रयास है कि आप अधिक से अधिक अंक लाएं, क्योंकि 12वीं की मार्कशीट बहुत बहुमूल्य होती है। इनके आधार पर ही आपको आगे भविष्य में कॉलेज मिलने वाला है। तो जितना अच्छे अंक आप लाएंगे आपके लिए, वैसे भी और भी कई नौकरियों में अगर परसेंटेज बेस्ड रखते हैं तो ये बहुत मायने रखती है। इसीलिए सरकार ने जो है इन परिस्थितियों में भी आपकी परीक्षा निरस्त नहीं की है, क्योंकि 12वीं कक्षा की मार्कशीट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आओ चलो आज हम शुरू करते हैं। ये जो 31 प्रश्नों का एक चैप्टर से संग्रह है, ये बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने कि आपको बोरिंग ना हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने लिखा हुआ है, कॉमन सा प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है ना। ये बहुत बार हम पढ़ चुके, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन शीत युद्ध के बारे में हम कितना लिख सकते हैं। अगर आ जाए शीत युद्ध क्या है तो शीत युद्ध के उस पर आप कितनी लाइन लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर का है तो 1-2 लाइन में खत्म कर देना है। अगर ये 3 नंबर का है तो 3 से 4 लाइन हमको लिखनी पड़ेंगी उसके बारे में। ठीक, लेकिन हमने तो एक ही लाइन रटी थी कि शीत युद्ध गोला बारूदों से न लड़ा जाकर और मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है। ये तो प्रचार प्रसार द्वारा लड़ा बाघ युद्ध है ना, यही सब। तो आप बस यही लिखते हैं, पर लिखते लिखते आपको लगेगा कि कैसे हम छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्नों की ओर पहुंच जाते हैं बड़ी आसानी से। तो चल, शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध है, कैसा युद्ध है, यह एक ठंडा युद्ध है, ठंडा युद्ध है ना। युद्ध है जो
गोला बारूदों से ना लड़ा जाकर, बारूदों से ना लड़ा जाकर किससे लड़ा जाता है? एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार द्वारा लड़ा जाता है। एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार द्वारा, है ना, लड़ा जाता है। आगे का सेंटेंस आप जोड़ लें। ठीक, तो हमने लिखा शीत युद्ध क्या है? यह एक ठंडा युद्ध है। शीत का अर्थ ठंडा होता है, कोल्ड वॉर है, जो गोला बारूदों से ना लड़ा जाकर एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार द्वारा लड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा है शीत युद्ध की रणभूमि क्या है? कहाँ उसकी रणभूमि, कहाँ पर ये युद्ध हुआ या होता है? तो हम लिखेंगे शीत युद्ध की रणभूमि, शीत युद्ध की रणभूमि मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क है। ठीक है, तो ये कहाँ लड़ा जाता है? मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है। ये किस प्रकार का युद्ध है? या था, यहां हम था लिख लेंगे क्योंकि पहले हो चुका है ये। ठीक है, तो यह एक विचारधारात्मक युद्ध था, विचारधारात्मक युद्ध था। ठीक है, तो कितनी लाइन्स हमने लिखी? अब इसमें देखो आप, सबसे पहले शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध ठंडा युद्ध जो गोला बारूदों से ना लड़ा जाकर एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार द्वारा लड़ा जाता है। दूसरी लाइन, इसकी रणभूमि क्या है? तो इसकी रणभूमि मानव मस्तिष्क है। फिर अगला है शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था? यह विचारधारात्मक युद्ध था। अब अगर हम इसके बीच के क्वेश्चंस मिटाते जाएं तो ये एक बड़ा प्रश्न ही बन जाता है ना। अगर हम इसके बीच के क्वेश्चन मिटा दें तो यह एक बड़ा प्रश्न बन जाए। बड़ा सा आंसर आपने लिख दिया। अभी तो जगह कम थी बोर्ड पे, अदरवाइज और भी बड़ी जो चीजें मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ तो उसमें इतना सारा लिख लेंगे आप कि आपके पास कमी पड़ जाएगी समय की और शब्दों की, कि और भी लिखते जाओ। आप बहुत बड़ा लिख सकते हैं। अगर वहां सिंपल आ जाए 5 नंबर का शीत युद्ध क्या है समझाइए, तो वहां आपको सिर्फ इतना सा नहीं लिखना है कि ठंडा युद्ध है, गोला बारूदों से नहीं लड़ा, तो वहां फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा शीत युद्ध के बारे में, उसके कारण, उसके प्रभाव, परिणाम, सब कुछ, है ना। तो शीत युद्ध क्या है? अब देखो यहाँ पर एक बड़ा सा प्रश्न, अगर जगह होती तो हम यहाँ भी लिख देते, पूरा बोर्ड भर जाता है। यह एक ठंडा युद्ध है ना, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार से लड़ा जाता है। शीत युद्ध की रणभूमि मानव मस्तिष्क है, विचारधारात्मक युद्ध है। और भी स्पेस होता तो मैं और भी आपको बताती। चलो, तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि कैसे हम छोटे प्रश्नों के माध्यम से, यदि हमें छोटे छोटे प्रश्न एक तो सरलता से याद हो जाते हैं तो हमें घबराहट नहीं होती ना, पैनिक नहीं होता। एक बड़ा प्रश्न याद करना और छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न याद करने में आसानी होती है बजाय एक बड़ा सा प्रश्न तैयार करने की, है ना। तो अगला है हमारा क्वेश्चन, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया 4। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? ठीक, क्या था? तो यहाँ आपको आंसर पता है, नहीं पता तो आप पता कर लीजिए। अब शीत युद्ध का चरम बिंदु जो है क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट था। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था। ठीक है, अब इसी से एक और प्रश्न जुड़ जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब पैदा हुआ? ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट कब पैदा हुआ? अब यहाँ हम सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेट और ईयर लिखना है हमें, तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर 1962।
ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर अगला इसी से रिलेटेड हम और एक प्रश्न बना लेते हैं कि जो है क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, संकट क्या था। अब क्यूबा से संबंधित कितने सारे प्रश्न हमने आ गए, तो अब अगर आ जाए कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा में एक छोटे से द्वीपीय देश है ये, है ना, तो क्यूबा में सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं तैनात कर दी थी, और जहाजी बेड़े भेज दिए। यह बात जब अमेरिका को पता चली तो उसने सोवियत संघ को चेतावनी दी, और सेनाएं वापस चली। ठीक है, तो कितने, देखो यहाँ पर हमने 3 प्रश्न लिखे, तो 3 अलग अलग प्रश्नों का भी वही जवाब है जो एक प्रश्न का भी। अगर आ जाए कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ठीक है, और ये 1962 में पैदा हुआ, और क्या था कि सोवियत संघ ने, क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो अमेरिका के पास है, लेकिन वहां पर साम्यवादी विचारधारा के आधार पर शासन चल रहा था, और सोवियत संघ वहां पर निर्देशन अपना बनाए हुए था, अपना नियंत्रण बनाए हुए था। तो वहां पर इसको लगा, मतलब एक छोटे से द्वीपीय देश का क्या महत्व है, क्योंकि वहां से अमेरिका जो उसका कट्टर शत्रु था उस समय, उस पर नजर रखना बहुत आसान था, क्योंकि क्यूबा में उसने मिसाइलें तैनात कर दी तो संपूर्ण अमेरिका उसकी जद में था, उसकी मिसाइल के मुहाने पर था, वो कभी भी उसको तहस नहस कर सकता था। तो जब वहां पर मिसाइलें तैनात की गई, इस बात का पता अमेरिका को बहुत बाद में पता चला, तो उसने फिर आपत्ति दर्ज की कि आप हटा लो, नहीं तो अब तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा। फिर दोनों की समझदारी से मामला टल गया, अमेरिका ने भी थोड़ा पेशेंस बनाया, सोवियत संघ ने भी अपनी सेनाएं वापस हटा ली। लेकिन ये वो संकट था जब लगा कि अब तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा, है ना, तो ये क्यूबा मिसाइल संकट था। ठीक, यहाँ मिसाइल जो है लगा दी थी इसमें। तो इस प्रकार से अब देखो ये पूरा क्यूबा के ऊपर हो गया, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ही हम छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, अभी और थोड़े से इस पे करते हैं काम, क्योंकि 31 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, और हमें कम से कम 10 प्रश्न तो एक उसमें हल करने ही होंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये 7 नंबर का। अच्छा, पहले क्वेश्चन लिखना है हमें। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, क्योंकि सारी जो ये समस्याएं उत्पन्न हुई वो द्वितीय विश्व युद्ध से ही प्रारंभ हुई थी, है ना, उसके बाद ये शीत युद्ध शुरू हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो उसका आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, यानी 1939 से 1945 तक ये चला। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है द्वितीय विश्व युद्ध किनके मध्य हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध किनके मध्य हुआ। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर
द्वितीय विश्व युद्ध धुरी राष्ट्रों एवं मित्र राष्ट्रों के मध्य हुआ। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि भाई ये धुरी राष्ट्र कौन है और मित्र राष्ट्र कौन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था? धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था? तो इसका आंसर है इटली, जर्मनी, जापान। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था? मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था या नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, तो इसका आंसर है अमेरिका, सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया और ब्रिटेन, फ्रांस आदि। ठीक है, तो ये अब आप देखो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित हो गए। ठीक, तो देखो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 तक। किनके मध्य लड़ा गया? ये धुरी राष्ट्रों एवं मित्र राष्ट्रों के मध्य हुआ। फिर धुरी राष्ट्र कौन थे भाई? धुरी राष्ट्र कौन थे, उनकी अगुवाई कौन कर रहा था? तो धुरी राष्ट्रों की अगुवाई इटली, जर्मनी, जापान कर रहे थे। फिर मित्र राष्ट्र कौन थे? मित्र राष्ट्र थे, उनकी अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। उसके अलावा बहुत सारे राष्ट्र थे जिन्होंने धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ा था। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है एक प्रश्न से बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े अगर हम कर दें फिर उनको जोड़ दें तो आसानी से याद हो जाते हैं। हमको जोड़ियां में, असत्य असत्य में बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद करती हूँ इसमें आपको मजा आएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको बहुत सारे प्रश्न याद कराएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।